नमस्कार, मैं योगाचार्य जी एस रावत। आज हम बात करेंगे अपने से अपना संबंध कैसे बनाएं और क्या फायदे हैं अगर हमारा अपने से कनेक्शन अच्छा होता है, अपने से संबंध अच्छा होता है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कैसे भाव को हम बैलेंस करें, कैसे हम भावनात्मक रूप से अपने आप को सुदृढ़ बनाएं ताकि हमारा जीवन अच्छा हो, हम छोटी छोटी बातों को लेके परेशान ना हो। ठीक है, तो जब इतना होने लग जाए कि हम भावनात्मक रूप से बिल्कुल स्ट्रांग होने लग जाएं, बिल्कुल सशक्त होने लग जाएं, तो फिर उसके बाद क्या करिए कि अपना जितना भी फोकस है वो अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। मैक्सिमम टाइम आप अपने साथ रहें, अपने साथ जिए, अपने से प्रेम करें। होता क्या है कि हम मैक्सिमम टाइम बाहरी चीज़ों में लगे रहते हैं। ये मेरा फलाना दोस्त था, उसके बारे में बात करते रहते खुद से सेल्फ टॉकिंग में। पिछले साल क्या हुआ था, 10 साल पहले क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है, ठीक है, अब उससे मिलूंगा। ये सब हम मैक्सिमम टाइम करते रहते हैं, चाहे वो सांसारिक चीज़ें हो, सांसारिक रिश्ते हों, और जो भी हमारा जीवन है उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन सब पे हमारा फोकस रहता है, बाहर ज़्यादा फोकस रहता है, हमारा अपनी ओर फोकस रहता ही नहीं है। हमारा अपना जो ध्यान है वो बाहर है, जबकि जो नॉर्मल नियम है उसके अकॉर्डिंग माना जाता है कि जिसे हम ध्यान देते हैं वो पॉजिटिव होने लगता है, वो बढ़ने लगता है, वो सकारात्मक होने लगता है। लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं कि हम ध्यान सारा बाहर रखते हैं, बाहर लोगों पे, अलाने फलाने ढिमकाने पे, लेकिन अपने को भूल जाते हैं टोटली। बस अपने में भी है तो बस ऐसे हैं जैसे पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी इन सब बातों का हम बिल्कुल ध्यान नहीं करते हैं। तो कोशिश करनी है कि उन सारे कनेक्शन को जो हमारे बाहर बना रखे हैं, हमने निर्मित कर रखे हैं और ये अपने आप से भी बन रहे हैं, उन सबको धीरे धीरे कम करते जाना है। एक साथ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे से कुछ धीरे धीरे करके आप कम करिए। अपने लिए समय निकाल के अपने साथ रहने की कोशिश करिए। शुरू में आपको हो सकता है परेशानी हो कि अपने साथ रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मन है, आदतें हैं, वो बार बार बाहर ही जाना पसंद करती है। अंतर्मुखी होना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग तो स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, लेकिन जो नहीं होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बाहर जगत में बड़ा आनंद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर जगत में बहुत आनंद तो मिलता नहीं है, बल्कि 100 टाइप की परेशानियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैक्सिमम टाइम आप अपने के साथ रहेंगे, अपने में जिएंगे, अपने को महसूस करेंगे। अगर हम अपने साथ पूरी तरह से बने रहते हैं तो जो ईश्वरीय कृपा है, जो ईश्वर की ब्लेस है, परमात्मा की ब्लेस है, वो हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। हमारे हाव भाव, हमारा आचरण है, हमारा जो जीवन है, वो बड़ा स्मूथ वैसा रहेगा कि हमारे अंदर वो दिखेगा जब हम अपने साथ रहेंगे। हमारा अपना कनेक्शन जब बहुत अच्छा होगा तो परमात्मा का कनेक्शन स्वतः ही हमारे साथ अच्छा हो जाएगा। तो जो जीवन में चमत्कार है, बहुत अच्छा जीवन है, सकारात्मकता है और बहुत आध्यात्मिक धार्मिक है, वो भी सब ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा होने लगेगा। लेकिन कनेक्शन आपको ही साधना पड़ेगा। इसके लिए कोई आपको स्पेशली नहीं साधेगा कि आप अपने साथ रहो। वो आपको चुनाव करना पड़ेगा कि इतने साल बाहर रहा, अब मुझे अंदर आना है, अपने साथ जीना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ही अपने साथ साधना करनी पड़ेगी। ठीक है, साधना भी स्वभाव के साथ, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे बैठो, नहीं। आपको करना क्या है कि जो आप फालतू इधर उधर टाइम निकाल रहे हैं उसको अपने साथ कोशिश करिए, अपने साथ रहने की कोशिश करिए। उस टाइम को ऐसे जाया ना करें, अपने साथ रखें, अपने साथ जिएं,
अपने आप को महसूस करें, तो आप पाएंगे कि आपके जो संसारिकता की जो चल रही है, जीवन की जो गाड़ी चल रही है, जो आप संसारिक जीवन जी रहे हैं, उसमें एक ऊर्जा आने लग गई है। आपके अंदर प्रेम का झरना फूटने लग गया, वो परमात्मा वाली ऊर्जा फूटने लग गई। आप एक बिल्कुल आपका जो ढांचा है, आपका जो व्यवहार है, आचरण है, वो बड़ा प्रभावकारी, बड़ा आनंदमयी देने वाला हो जाएगा। आप बहुत बैलेंस हो जाएंगे अगर आप अपने कनेक्शन को साधते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कनेक्शन नहीं साधते हैं और बाहर ही बने रहते हैं, हमेशा ही नहीं समझते हैं कि अंदर ही मुझे आनंद मिल सकता है, मेरे साथ ही आनंद है, बाहर नहीं है, तो इसके ठीक अपोजिट हो जाता है। अगर आप नहीं करेंगे तो एक तो परमात्मा वाली बात बिल्कुल हट जाती है, ठीक है। आप बस वहीं बाहर ही बने रहते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी बहुत सारी डिजायर बढ़ जाती है। जितनी इच्छाएं बढ़ेगी उतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। इच्छाओं के साथ आप जीने लगते हैं, आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, ये सब पनपने लगते हैं। तो कोशिश करनी है कि ये सब ना आए। लगता है कि ईर्ष्या करना अच्छा है। हमारे 6 ऑर्गन्स को अगर आप नेगेटिव रूप में जाते हैं, प्रभावित करते हैं, दूसरे को कुछ नहीं नुकसान पहुंचाते हैं, अगर हम किसी के प्रति जलन करते हैं या बाहर जगत में कोई हम किसी को और को परेशान करते हैं, या हम बहुत लालच, द्वेष इस टाइप से रखते हैं, दूसरे का कुछ नहीं जाता है। हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज होते हैं, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो हमेशा अपना कनेक्शन अपने साथ रखें। दूसरा क्या होता है कि जो हम प्रेममयी हैं या हम आध्यात्मिक हो रखे हैं, परमात्मा स्वरूप में हैं, तो जो हमारा ये हार्ट चक्र है, अनाहत है, ये हमारे तीनों नीचे के चक्रों को, जो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर चक्र है, और ऊपर के चक्र विशुद्धि, आज्ञा और क्राउन चक्र, इनको भी बैलेंस करता है। ये ऊर्जा के भंडार हैं और इन्हीं से हमारा जो जीवन है वो तय होता है। एक एक चक्र की अपनी अपनी ऊर्जा है। कभी डिटेल में चक्रों के बारे में भी बात करूंगा। तो जब हम अपने में रहेंगे तो इनके जो लाभ है, इनसे जो हमारा जीवन में जो सामंजस्य बैठता है, ये जो हमारे लिए होता है, वो अपने आप स्वतः ही बैलेंस होने लगेंगे। आपको कुछ ऐसा नहीं करना पड़ेगा स्पेशली कि अब मुझे चक्रा मेडिटेशन करना है या फलानी विधि से करना है या थर्ड आई मेडिटेशन, बहुत सारी विधियां हैं, तो वो करते हैं लोग, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मेरा खुद के साथ कितना कनेक्शन है। अपने साथ का कनेक्शन है, परमात्मा के साथ का कनेक्शन है, ठीक है। अपने आप को जो हमें देख रहा है, जो हमारे अंदर है, उसको देखने की कोशिश करनी है, बाहर नहीं ढूंढते रहना है कुछ, ठीक है। तो जब हम हृदय पे रहेंगे तो 100% है कि हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, तो हम अपने सारे जीवन को बहुत अच्छा करेंगे। रिश्ते, नाते, हमारी बीमारियां, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, हम बिल्कुल स्वस्थ भी रहेंगे। दूसरा, हमसे जो संसार है वो भी आनंदित होगा, क्योंकि जो हमसे निकलेगा वो आनंद ही होगा। वो ऐसी ऊर्जा होती है, मोह नहीं होता है, वो प्रेम होता है। प्रेम एक ऊर्जा है, प्रेम को परमात्मा ही बोला गया है, ठीक है। तो उस ऊर्जा के साथ बहुत सारे लोग बहने लगेंगे, आपके साथ आनंदित होने लगेंगे, आह्लादित होने लगेंगे, और आपको भी अच्छा लगेगा कि आप किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। और जो आपके साथ आएंगे, जो सांसारिकता आपके साथ जुड़ेगी, संग बहुत सारे लोग धीरे धीरे आपको एप्रिशिएट करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, उनको भी आनंद आएगा। तो अपना तो आप करेंगे ही करेंगे, अपने रिश्तेदार, अपने आसपास का, लेकिन और दूर दूर तक आप बहुत अच्छा अपना ऑरा बनाएंगे, ठीक है। जो भी आपके करीब आएगा वो बिल्कुल आपको महसूस कर पाएगा कि कितना आनंद आपके अंदर है। तो इसलिए अपने अंदर जाना है, ठीक है। और जैसे हम कैसे अंदर रहें, एक छोटी सी विधि बताता हूँ मैं। आप क्या करेंगे कि शांत हो जाएं, पूरी तरह से शांत हो जाएं, ना ही कुछ सोचे ना विचारे, बिल्कुल आनंदित हो देर डीप ब्रीदिंग करें। जैसे श्वास लें तो थोड़ा छाती तक, इस वाले एरिया में, हार्ट चक्र, अनाहत चक्र तक श्वास को लेने की कोशिश करें, यहाँ तक श्वास, ठीक है। श्वास आए तो लगे कि यहाँ पे आ रही है, ठीक है।
फिर अपने आप को रिलैक्स छोड़ते जाएं, रिलैक्स छोड़ते जाएं, रिलैक्स छोड़ते जाएं। फिर अपनी हार्ट बीट को महसूस करें, आप अपनी धड़कनों को महसूस करें थोड़ी देर तक। एक प्रोसेस है ध्यान का, आप इसको आधा घंटा भी कर सकते हैं, 45 मिनट भी, जब भी बैठे अपने साथ कर सकते हैं। ठीक है, रिलैक्स होने देना है, थोड़ी देर सांसें लेनी है। जैसे जैसे आप शांत होने लगे, बाहर की चीजें शांत होने लगेंगी आप, ठीक है, वातावरण पूरा शांत होने लगेगा, आप भी शांत हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करना है कि आप इसको और देर तक बढ़ाने के लिए, क्योंकि मन का स्वभाव है या हमारी जो आदतें हैं, आजकल तो फोन इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं, ये मैसेजेस उस समय आ जाते हैं, तो करेंगे क्या आप कि जैसे लगे कि मन फिर भटक रहा है, मन फिर से कुछ विचार ला रहा है, उतनी बार आप जवाब देंगे अपने मन को, अपने आप को, कि मेरा जो ऊपर का हिस्सा है ये मैंने हटा रखा है, ये है ही नहीं। और जो ऊपर का हिस्सा है ये सोचने विचारने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है। लेकिन जो हमारा हृदय है ये ऐसा नहीं है, इसमें भाव है, इमोशन है, पूरी तरह से स्थिर है, प्रेममयी है। ये जो ब्रेन है ये सब चीज़ें हमें बहकाव में ला के, जो हमारा मन है ये इधर उधर ले जाएगा। तो क्या करना है कि आप अपने हृदय में बने रहें, जब भी बिल्कुल महसूस करें कि बस मैं हृदय ही हूँ, हृदय ही हो जाए। ठीक है, मन से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मन को भूल जाए। मेरा जो ऊपर का हिस्सा है ये है नहीं, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ आपको, कि जैसे ही सोचने लग जाए, लगेगा आप बोलेंगे अपने आप को कि ब्रेन तो है ही नहीं, ऊपर का हिस्सा है ही नहीं, बस हृदय ही है। तो हृदय सोचता नहीं है, मुझे सिर्फ आनंद में रहना है और अपने साथ रहना है। ठीक है, तो जब भी आए अपने थॉट विचार आए, उनको डिस्कनेक्ट करके बोले कि आप दूर रहें, क्योंकि आपको तो मैंने हटा रखा है, ऊपर का हिस्सा हटा रखा है, बस ये हृदय है और हृदय में सिर्फ प्रेम होता है। तो आप आधा एक घंटे का बहुत अच्छा मेडिटेशन कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए यहीं पे विराम करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम।